नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी करंट के मुद्दे को लेकर के हाजिर हैं। तो आज का जो विषय है हमारा, अभी भारतीय संसद में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 प्रस्तुत किया गया है लोकसभा में, और उसको लेकर के कुछ गहमा गहमी भी हुई। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके जरिए जो है 4 प्रमुख कानून हैं, एक्ट हैं, उसमें कुछ संशोधन होंगे, उस उसको ख़त्म किए जाएंगे। जैसे फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट या भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और इमिग्रेशन एक्ट 2000। तो ये चारों कानून ख़त्म होंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो अभी जो है फ़िलहाल में भारत सरकार ने भारत में अव्रजन कानूनों में व्यापक बदलाव लाने के लिए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 को लोकसभा में पेश किया है। तो अव्रजन क्या है दोस्तों? तो अव्रजन क्या है? जब कोई भी नागरिक किसी अन्य देश का नागरिक हमारे देश में आता है, या हम किसी देश में जाते हैं, तो हम उस देश के लिए आव्रजन का काम करेंगे। ठीक है। तो हमारे देश में सपोज भारत में आता है कोई नागरिक, तो यहाँ पर अपने शिक्षा कार्यों के लिए, चिकित्सा कार्यों के लिए या रोजगार के लिए यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर नागरिकता अप्लाई करने के लिए नहीं आ रहा है, नागरिकता के उद्देश्य से नहीं आ रहा है, बल्कि कुछ सर्टेन समय के लिए, कुछ विशेष समय के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए वो यहाँ पर रहने आ रहा है, और जिस भी उद्देश्य से आ रहा हो अपना उद्देश्य पूरा करके वापस चला जाएगा। तो इसी को आव्रजन कहते हैं। इसका मुख्य प्रावधानों के देख लें, महत्व की बात कर लें, तो यह विधेयक जो है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है, जब हमारे देश में अवैध आव्रजन होता है तो सबसे पहले तो यहाँ पर जनसंख्या का बोझ बढ़ता है, जिस कारण यहाँ के संसाधनों का भारत के नागरिकों द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता, मतलब कम किया जाता है, संसाधन किसी और के हाथ में चले जाते हैं। जैसे खाद्यान्न भी हो गया, तो जो लोग आए हैं तो वो कुछ न कुछ खाद्यान्न खपत करेंगे ही भारत से। तो भारत को जो खाद्यान्न मिलने चाहिए वो किसी अन्य लोगों को मिल रहा है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सामाजिक सद्भाव भी बिगड़ता है, राष्ट्रीय सुरक्षा भी प्रभावित होती है, संप्रभुता भी खतरे में रहती है। इस बिल का उद्देश्य की बात करें तो अवैध रूप से प्रवेश करने वाले और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाले नागरिकों पर सख्त कार्रवाई करना है। इसके तहत निम्नलिखित मुख्य मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। जैसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देना, अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर कड़ी सजा और दंड का प्रावधान करना, आव्रजन अधिकारियों को अधिक अधिकार देकर प्रवेश और ठहराव पर नियंत्रण सुनिश्चित करना, और कानूनी स्थिति साबित करने का भार अब व्यक्ति पर होगा, जिससे फर्जी दस्तावेजों के मामले में कमी आएगी। तो अब जो है, जो डॉक्यूमेंट होंगे उसको वैधता ठहराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? जो आवर्जन करके भारत में आया है। चलिए, तो इसमें 4 ऐसे कानून हैं जो समाप्त किए जाएंगे। तो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 को लागू होने के बाद भारत के 4 पुराने कानून खत्म हो जाएंगे। जैसे कि कौन कौन से हैं? तो फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट या भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और इमिग्रेशन एक्ट 2000। तो ये चारों प्रावधान खत्म हो जाएंगे, चारों अधिनियम समाप्त हो जाएंगे। उसकी जगह पर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स अधिनियम बनेगा 2025 या 26, जो भी है, जब भी बने। तो अभी तो बिल प्रस्तुत हुआ है, अधिनियम बनना बाकी है। आने वाला समय बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है। तो ये चारों कानून खत्म होंगे इस बिल के माध्यम से।
मुख्य प्रावधान और दंड की व्यवस्था क्या की गई है, तो इमिग्रेशन फॉरेनर्स बिल 2025 में अवैध प्रवेश पर सजा का प्रावधान किया गया है। बिना वैध पासपोर्ट या फर्जी दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने पर 5 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यदि व्यक्ति ने जाली पासपोर्ट के आधार पर भारत में प्रवेश किया है तो उसे 2 से 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये सजा का भी प्रावधान है। तो अभी देख रहे होंगे किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अवैध प्रवासी के रूप में रह रहे वहाँ के नागरिकों को भारत भेजा। ठीक है, तो भारत भी कुछ करना चाहेगा इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर भारत का भी ये मानना है कि जो अवैध प्रवासन है उसे भी रोका जाए। ठीक है, तो इसमें दूसरा जो है वीज़ा का उल्लंघन पर भी सजा है। अगर कोई विदेशी नागरिक वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहना जारी रखता है तो उसे 3 साल तक की सज़ा और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब ये वीज़ा के उल्लंघन पर सज़ा क्यों है? जैसे भारत है, ठीक है, और ये किसी विदेशी नागरिक को इसने वीज़ा दिया, तो जब वीज़ा दिया तो यहाँ पर कुछ एक तो रिकॉर्ड रहेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर आने से पहले, आवर्जन करने से पूर्व इस क्षेत्र में भारत में आने से पहले क्या होगा कि एक निश्चित शुल्क जो है जमा करेगा, जो यहाँ पर भारत के विकास में योगदान दे सकता है। अब ये अवैध रूप से रह रहा है ये व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ पर भारत में आकर के, तो ये क्या कर रहा है, एक तो अवैध रूप से रह रहा है, दूसरी चीज़ संसाधनों की खपत भी कर रहा है, साथ ही साथ जो शुल्क मिलना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो नहीं मिल रहा है। तो ये मुख्य कारण है। तो इसलिए वीज़ा के उल्लंघन पर भी सजा लगाया गया है, सजा का प्रावधान किया गया है। वाहकों यानी कैरियर्स की जिम्मेदारी, यदि कोई परिवहन सेवा जैसे विमान, जहाज, बस आदि अवैध प्रवासियों को लेकर भारत पहुंचती है तो उस पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि वाहन का मालिक जुर्माना भरने में असमर्थ होता है तो वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर आव्रजन अधिकारियों को विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, और वो शक्तियाँ क्या हैं कि नए विधेयक में आव्रजन अधिकारियों को पहले की तुलना में अधिक अधिकार दिए गए हैं। अधिकारियों को बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। साथ ही साथ अवैध रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्ति को तुरंत वापस भेजने का भी अधिकार होगा। विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश के लिए अपने बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट, फेस स्कैनिंग, फेस रिकॉग्नाइजेशन इत्यादि जमा करने अनिवार्य होंगे। यदि कोई विदेशी व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है तो उसे प्रवेश करने से रोका भी जाएगा। तो ये सब आव्रजन अधिकारियों को विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस विधेयक के तहत भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सामाजिक स्थिरता को प्राथमिकता दिया गया है। यदि किसी विदेशी नागरिक के भारत में रहने से देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है तो उसे प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का प्रवेश भारत के किसी मित्र देश के साथ संबंधों को प्रभावित करता है तो उसे भी रोका जा सकता है। आव्रजन पंजीकरण के कुछ कड़े नियम भी बनाए गए हैं। सभी विदेशी नागरिकों को भारत में आगमन पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ उनकी यात्रा, नाम परिवर्तन और संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश जैसी गतिविधियों पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम जैसी संस्थाओं को विदेशी नागरिकों की जानकारी स्थानीय आव्रजन अधिकारी को देना अनिवार्य होगा। तो ये अस्पताल, संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं और नर्सिंग होम, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आव्रजन अधिकारी को इसकी सूचना दें। तो ये था दोस्तों इस बिल से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधान। अब देखते हैं ये अधिनियम बन पाता है या नहीं। तो आने वाले समय में पता चल पाएगा जो बिल पेश हुआ है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, ये किस हद तक कामयाब होता है और इससे क्या अवैध प्रवासन रुक जाएगा। तो ये आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।